आज का डेट है 11। हम लोग पढ़ रहे थे अप्लाइड मैथ। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथ और इसमें पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में एक इसेंशियल मैथ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड मैथ, और अप्लाइड मैथ में पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, और अलजेब्रा में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्रेशन। या इसी का नाम है सीरीज। चलिए सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सीरीज। सीरीज आप समझते हैं, जैसे 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या होगा, 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा, 6, 6 के बाद क्या होगा, 7, दैट इज सो। इसी को बोलते हैं सीरीज। एक डिफिनिट रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। देयर आर 3 टाइप्स, there are 3 types of the series या progression. There are 3 types of progression. पहला हम लोग पढ़े थे अरिथमेटिकल। प्रोग्रेशन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एपी। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी। चलिए इसमें देखिए क्या होता है। पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी है, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी को सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। T1 ये है फर्स्ट टर्म, ये है T2 ये है सेकेंड टर्म, ये है ए प्लस। T3 ये है थर्ड टर्म, ए प्लस एंड सो। चलिए डी किसको बोलते हैं, तो ये है कॉमन डिफरेंस। डी किसको बोलते हैं, तो ये है कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या nth टर्म माइनस n-1 टर्म। तो ये होता है आपका कॉमन डिफरेंस। चलिए Tn ये होता है nth टर्म। nth टर्म कैसे निकालेंगे nth टर्म, तो ये फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है, nth टर्म निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। अब आगे इसमें देखिए सम के लिए भी एक फार्मूला होता है। एस एक इसका पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस सो ऑन, कहां तक, अप टू nth टर्म। तो इसके लिए फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, n/2 where n is total number of terms, 2a where a is first term प्लस n-1 गुना d। एक फार्मूला ये होता है, या और इसी को लिखते हैं s बराबर n/2 पहला टर्म प्लस n-मा टर्म।
चलिए यही फार्मूला होता है किसके लिए, सम के लिए। यही फार्मूला होता है किसके लिए, सम के लिए। और आगे बढ़ते हैं, देखिए आप दूसरा प्रोग्रेशन है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म नाम है जीपी। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म नाम है जीपी। इसमें देखा जाए पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी नहीं है, ए गुना आर है, दूसरा टर्म आर गुना है, तीसरा टर्म ए गुना आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए गुना आर यू, सो ऑन। फोर्थ टर्म कैसा है, ऐसा। पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए आर है, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर है। जीपी में क्या होता है, पहला टर्म के रिस्पेक्ट में दूसरा टर्म में क्या होता है, आर गुना हो जाता है। एपी में क्या होता था, ए प्लस डी, डी से इंक्रीज कर जाता था, इसमें आर गुना इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा टर्म फिर दूसरा टर्म के रिस्पेक्ट में आर गुना बढ़ गया, फिर और आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ टर्म तीसरा टर्म के रिस्पेक्ट में आर गुना फिर से इंक्रीज कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। T1 ये है फर्स्ट टर्म, ये है ए, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए। T2 ये है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं, ए गुना आर, आर गुना इंक्रीज कर गया। आर का वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। T3 थर्ड टर्म, ये आ गया ए गुना आर स्क्वायर। चलिए अब आर क्या होता है, दूसरा टर्म बटा पहला टर्म, या तीसरा टर्म बटा दूसरा टर्म, या एनवा टर्म डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 टर्म। ये इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन रेशियो। कितना गुना बढ़ जा रहा है, इसी को बोलते हैं कॉमन रेशियो। अब एनवा टर्म देखिए कैसे निकालेंगे। ए है एनएथ टर्म इन जीपी सीरीज, ये है ए गुना आर के पावर एन माइनस 1। एनवा टर्म जीपी सीरीज का कैसे निकालेंगे, तो यही फार्मूला हो गया, ए गुना आर के पावर एन माइनस 1। एपी में क्या करते थे, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सम के लिए सीरीज है, देखिए ए प्लस दूसरा टर्म ए आर प्लस तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर प्लस लास्ट कहां तक, अप टू एनएथ टर्म, अप टू कहां तक, एनएथ टर्म। चलिए सम के लिए देखिए क्या फार्मूला है, सम के लिए फार्मूला है ए गुना आर के पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 4। सम के लिए क्या फार्मूला है, ए गुना आर के पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। लेकिन कब, ऐसा तभी होगा इफ आर ग्रेटर देन 1, और इसका वैल्यू इतना होता है ए गुना 1 माइनस आर के पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। लेकिन कब, जब आर छोटा रहेगा तब। यही सम के लिए फार्मूला। यानी जब आर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा रहेगा तो ऐसा नहीं। डिफरेंस क्या है दोनों, तो देख सकते हैं इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो एक में है आर माइनस 1, दूसरे में है 1 माइनस आर। नहीं यानी 1 से बड़ा, जो बड़ा रहेगा बड़ा में से छोटा घटाएगा, इसमें 1 बड़ा है तो 1 से घटा नहीं। तो यही है आपका फार्मूला। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन एक दे रहे हैं, सोल्व करिए। सम निकालना है, क्या निकालना है, सम निकालना। ये है
भाई ये आपका 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस अप टू 10 टर्म। क्या निकालना है? एस। चलिए आंसर बतला दीजिए। सब निकालना है। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस कहाँ तक? 10 टर्म तक। चेक कीजिए ए क्या है और कॉमन रेशियो क्या है। कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है या छोटा है? कौन सा फार्मूला लगेगा? चलिए सॉल्यूशन ये आपका सामने रहा। एस बराबर था 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस कहाँ तक? अप टू 10th टर्म। ए कितना है? 1। आर कितना है? दूसरा टर्म बटा पहला टर्म 2/1। क्या है? 1 से बड़ा या छोटा? बड़ा। एस बतलाना है। ये फार्मूला हो गया ए गुना आर के पावर n-1 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 2, 2 के पावर 10 -1 डिवाइडेड बाई आर -1। कितना आ गया? तो ये आ गया 2 के पावर 10 -1। यही आंसर। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करिए। एस निकालना है। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू 20। एस निकालना। चलिए फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए। ए बराबर 1, आर बराबर 1/2। क्या है? 1 से छोटा या बड़ा? 1 से छोटा। अब फार्मूला लगाते हैं। एस बराबर कितना? ए 1 माइनस आर के पावर n, 1 माइनस आर। चलिए ए का वैल्यू रखिए 1, 1 माइनस आर का वैल्यू कितना टर्म तक था? 20। तो ये आ गया कितना? 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 गुना 1 माइनस 1/2 के पावर 20। दिस वन इज द आंसर। कोई दिक्कत? चलिए और आगे चलते हैं। अगेन सम अप टू इनफाइनाइट टर्म। सम कहां तक निकालते हैं? इनफाइनाइट टर्म तक का निकालते हैं। चलिए देखिए कैसे। एस ए है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस कहां तक? अप टू इनफाइनाइट। अप टू कहां तक? इनफाइनाइट। तो इसका वैल्यू होता है, ये होता है ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस
लेकिन कब? इफ आर का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए और इसका वैल्यू एस इनफाइनाइट का वैल्यू हो जाता है इनफाइनाइट कब? इफ आर ग्रेटर देन आर 1 से बड़ा रहेगा तो बहुत बार जोड़ेंगे। कितना बार जोड़ेंगे? इनफाइनाइट बार। तो क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा। कब? जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब। और अगर छोटा हुआ तो फार्मूला हो गया A1 माइनस आर। कहां से फार्मूला आता है? तो देखिए एस का वैल्यू कितना था? कब? जब आर 1 से छोटा था, यही था ना। अब आर के पावर n का वैल्यू आ जाता है 0। तब जब आर का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। इफ आर का वैल्यू क्या है? 1 से छोटा है तो उसका पावर करेंगे इनफाइनाइट। ये कितना पावर है? इनफाइनाइट। पावर को थोड़ा सा चेंज कर दे रहे, पावर को। आर के पावर कितना? n होता था ना। अब एस आर के पावर जो n है, n जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0। तो यही जो एस एन होता था, अब एस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? यही A/1 माइनस आर। इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है? 0। इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है? 0। तो सीधे आ गया A/1 माइनस आर। इनफाइनाइट टर्म का सम रहेगा तो जो फार्मूला होता है आर जब 1 से छोटा होता है तो उसमें आर के पावर इनफाइनाइट का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए फार्मूला क्या हो जाता है? तो ये याद रखेंगे, फिजिक्स में हर जगह यूज होगा। एस इनफाइनाइट बराबर A/1 माइनस आर। ये यूज नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है, फिर भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा सीरीज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हार्मोनिकल सीरीज। इसको बोलते हैं HP। क्या बोलते हैं? हार्मोनिकल प्रोग्रेशन, HP। चलिए क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एपी। ये उल्टा होता है किसका? एपी का। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एपी। ये एपी का क्या होता है? उल्टा होता है। चलिए अब देखा जाए। इफ A प्लस D A+2D आर इन एपी। एपी में तो दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है? एपी में। तो इसका उल्टा देखिए क्या होता है। देन 1/A प्लस D 1/A+2D आर इन HP। यानी एपी का उल्टा क्या होगा? HP होगा। अगर A+B A+2D ये सब क्या है? एपी में है तो उसका उल्टा रेसिप्रोकल 1/A 1/A+D 1/A+2D EPC AR क्या होगा? इन HP। अब देखा जाए TN A है nth टर्म ऑफ AP का nवां टर्म याद है क्या होता था? A+n-1 गुना D। अब TN डैश लिख दे रहा है। ए है nth टर्म ऑफ HP। तो ये आ गया 1/TN, यानी ये आ गया 1/A+n-1 गुना D। क्या आ गया? एपी का जो nवां टर्म है उसका उल्टा आ गया। HP का nवां टर्म क्या हो जाएगा? एपी का nवां टर्म का उल्टा हो जाएगा। चलिए प्रोग्रेशन में यही थ्योरी था। इसमें सम हम लोग नहीं पढ़ते, इसमें सम हम लोग नहीं पढ़ते हैं। चलिए डीपीएस में दिया गया था डीपीएस सेकेंड
ठीक है ना। लास्ट क्लास क्या दिया गया था, डीपीएस सेक्शन, उसमें दिया गया था होमवर्क क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 9। चलिए कोई पूछना है इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 9 में कोई पूछना है होमवर्क में जो दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर डीपीएस सेकंड दिया गया था, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा बतला दे? 3 और 9 बतला दे, ठीक ना। चलिए 3 देखिए पढ़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड तो बतला ही दिया गया था। थर्ड देखिए पढ़ते हैं, ए स्टूडेंट टेकिंग ए टेस्ट, नहीं इसका डीपीएस भेज देंगे, वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। ए स्टूडेंट टेकिंग ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 10 क्वेश्चन, एक स्टूडेंट एक टेस्ट देता है और टेस्ट में कितना क्वेश्चन रहता है? तो 10 क्वेश्चन रहता है। नहीं, क्वेश्चन 1 प्लस क्वेश्चन 2 प्लस क्वेश्चन 3 प्लस क्वेश्चन 4, कहां तक? अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्या कोई दिक्कत? एक बच्चा टेस्ट देता है, उसमें 10 क्वेश्चन रहता है। ईच क्वेश्चन आफ्टर द फर्स्ट इज वर्थ 2 मार्क्स मोर देन द प्रीसीडिंग क्वेश्चन। बोला जा रहा है इससे 2 मार्क्स इसका ज्यादा है, इससे 2 मार्क्स इसका ज्यादा है, थर्ड से फोर्थ का 2 मार्क्स ज्यादा है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ जो मार्क्स है, मार्क्स बढ़ते जाता है, तो 2-2 मार्क्स यहाँ बढ़ते जा रहा है। इफ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट हैविंग 5 मार्क्स, तीसरा क्वेश्चन कितना मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। तो चौथा क्वेश्चन कितना मार्क्स का? 7 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन कितना मार्क्स का? 2 कम होगा। पहला क्वेश्चन कितना मार्क्स का? 1 मार्क्स। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, 2-2 मार्क्स क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। दिया हुआ है तीसरा जो क्वेश्चन है कितना मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। What is the maximum score that a student can obtain by attempting 8 question? बोला जा रहा है एक स्टूडेंट 8 क्वेश्चन सोल्व करता है, आउट ऑफ 10 कितना क्वेश्चन सोल्व करता है? 8 क्वेश्चन सोल्व करता है। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या मिलेगा? अब आप बतला दीजिए मैक्सिमम मार्क्स क्या मिलेगा? मैक्सिमम मार्क्स जब बच्चा कौन सा क्वेश्चन सोल्व करेगा तो मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। 8 ही क्वेश्चन सोल्व करना है, तो बच्चा लास्ट वाला 8 क्वेश्चन सोल्व करेगा तो उसको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। मिलेगा नहीं? चलिए तो लास्ट वाला 8 क्वेश्चन का मार्क्स कितना है? तीसरा क्वेश्चन का मार्क्स 5, चौथा क्वेश्चन का मार्क्स 7, और इस तरीके से दोनों बढ़ते जा रहा है अप टू कहां तक? 8 टर्म। अप टू कहां तक? 8 टर्म। चलिए अब कर ली, जोड़ने आता है, फार्मूला लगाइए। एस का फार्मूला, ए फार्मूला क्या होता है? n/2 ना, n/2 गुना 2a प्लस n-1 गुना b। चलिए n कितना हो गया? 8। 2a, a का वैल्यू कितना है? 5 प्लस n कितना? 8 -1 गुना डी कितना है? नहीं, सोल्व कर लीजिए, जो मिल जाए आंसर मिल जाएगा ना, यही आंसर। नहीं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। एक टेस्ट में टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में से जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है जो मार्क्स है 2-2 मार्क्स इंक्रीज करते जा रहा है। दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन का 5 मार्क्स है, तो चौथा क्वेश्चन का 7 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन का 3 मार्क्स, पहला क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, इस तरीके से 100 ऑन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10। अब बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट है जो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, सोल्व करता है, तो उसको मैक्सिमम मार्क्स क्या मिल सकता है? तो मैक्सिमम मार्क्स तभी मिलेगा जब बच्चा लास्ट वाला 8 क्वेश्चन सोल्व करेगा। तो 8 क्वेश्चन लास्ट वाला देख लीजिए कौन कौन है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तीसरा से लेके 10th क्वेश्चन तक, तीसरा का मार्क्स है 5, फोर्थ का मार्क्स है 7 अप टू 8 टर्म्स, और इसको ऐड कर दीजिए, कुछ आ गया और यही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, डीपीएस में क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करना है। क्या करना है? सोल्व। सोल्व मतलब वैल्यू निकालना। ये है 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस कहां तक x, लास्ट टर्म क्या है x, और ऐड करने के बाद क्या निकल रहा है 148 आपको निकालना है। सोल्व करना है मतलब x का वैल्यू निकालना। सोल्व करना है मतलब x का वैल्यू निकालना है। चलिए कैसे शुरू किया जाए? चलिए तो देखा जाए। टोटल टर्म कितना है नहीं पता, मान ले रहा है n, nवा टर्म हो है। nवा टर्म के लिए फार्मूला, चलिए nवा टर्म कितना है x, a कितना है 1, n कितना है नहीं पता, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, 6 में 1 घटाइए कितना है 5, तो ये आ गया x बराबर 1 प्लस 5n माइनस 5। यहां से आ गया x दैट इज इक्वल टू 5n माइनस 4। कोई दिक्कत आ रहा है यहाँ तक? दो अननोन है, कौन कौन? x और n। दो अननोन है, कौन कौन? x और n। अब s के लिए फॉर्मूला लगा, s क्या होता है n/2 गुना पहला टर्म प्लस n टर्म। चलिए ये कितना आ गया 148, n कितना है नहीं पता, पहला टर्म कितना है 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है x। हमें क्या सोल्व करके निकालना है x, तो उस इक्वेशन में n है, n का वैल्यू यहां से निकाल दीजिए फर्स्ट। n बराबर कितना x प्लस 4/5, n का वैल्यू कितना है x प्लस 4/5, इसमें रख दीजिए। ये आ गया 148, n का वैल्यू x प्लस 4/2 और ये आ गया 1 प्लस x। चलिए करिए, अब गुना करिए। ये आ गया 1480, ये आ गया x प्लस 4 और ये आ गया x प्लस 1। चलिए गुना कर लीजिए। 1480 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x 5x प्लस 4 क्या बन गया क्वाड्रेटिक। हमें किसका वैल्यू निकालना है x। क्या बन गया क्वाड्रेटिक। हमें किसका वैल्यू निकालना है x का। दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू देखिएगा क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, तो x का वैल्यू निगेटिव हो सकता है इस क्वेश्चन में? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 1 से आगे बढ़ते जा रहा है। नहीं तो 1 से आगे जब बढ़ेंगे 1 के बाद क्या है 6 है, 6 के बाद क्या है 11 है, आगे क्या है x मिल रहा है, तो x का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा वही आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसमें पढ़ते हैं और आगे, और जिसका नाम है डिटरमिनेंट। क्या पढ़ने जा रहा है डिटरमिनेंट। इसमें होमवर्क लास्ट में देंगे। चलिए नेक्स्ट है जिसका नाम है डिटरमिनेंट। अप्लाइड मैथ्स में हम लोग फर्स्ट पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड पढ़ चुके हैं प्रोग्रेशन, और थर्ड पढ़ रहा है डिटरमिनेंट। चलिए डिनोट कैसे करते हैं, पहचानेंगे कैसे डिटरमिनेंट को? नहीं तो ये दो वर्टिकल लाइन है। क्या है? दो वर्टिकल लाइन है, इसी के बीच में होगा। ये है ए बी सी डी, तो डिटरमिनेंट ऐसा होता। डिटरमिनेंट कैसा होता है? ऐसा। या और देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये डिटरमिनेंट ऐसा होता। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बोलते हैं। देखिए अगेन ए बी सी डी ई
जी एच। हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। हॉरिजेंटल लाइन को रो बोलते हैं। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है? किसका? डिटर्मिनेंट का। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। चलिए आइए, ए बी सी डी, इसका वैल्यू क्या होगा? चलिए तो देखिए कैसे। ए को गुना करेंगे किससे? डी से। और बी को किससे गुना करेंगे? सी से। ए गुना डी माइनस बी गुना सी, यही है वैल्यू। इस डिटर्मिनेंट का यही है वैल्यू। कैसे गुना करेंगे? जो क्रॉस डायरेक्शन में उससे, ए को डी से माइनस बी को सी। चलिए दूसरा भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका वैल्यू कैसे करेंगे? पहले अगर ए ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं? ए, तो ए वाले कॉलम को ढक दीजिए। किसको ढक दीजिए? ए वाले कॉलम को। ए वाले हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को ढक दीजिए, तो बचेगा क्या? बचेगा इतना, ई एफ एच आई। ए के बाद हॉरिजॉन्टल में चले बी आएगा, फिर बी के बाद क्या आएगा? सी आएगा। चलिए देखिए फिर से क्या समझाने के लिए क्या करते हैं। जैसे ऐसा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये ले रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को ढक देंगे, तो बचेगा क्या? ए गुना डिटर्मिनेंट ई एफ एच आई हो गया। अब आगे हॉरिजॉन्टल लाइन में बी है, लेकिन बी माइनस आएगा, क्या आएगा इसके साथ? ऐसा। फिर तीसरा में प्लस आएगा, पहला टर्म प्लस, दूसरा टर्म माइनस, तीसरा टर्म प्लस, अल्टरनेट चलते रहता है, प्लस माइनस ऐसा। अगर बी के साथ लिखना चाहें तो बी के साथ लिखना चाहें तो देखिए कैसे। ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। बी के साथ ये टर्म लिखना चाहें तो बी वाला वर्टिकल लाइन, बी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन कैंसिल कर देगा, क्या बचा? डी एफ जी आई, यहां बच गया डी एफ जी आई। आ रहा है समझ? तीसरा लाइन लिखना चाहें तो देखिए कैसे। तीसरा लाइन लिखना चाहें तो कैसे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सी लिखना चाहें तो इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, बचा कौन कौन? डी ई जी एच डी ई जी एच। तो ऐसे ही लिखा था। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं इसको। ए जब लिखे तो ए के साथ ऐसा, बी लिखे बी माइनस आएगा, उसके हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन को कर देंगे, तो आ जाएगा डी जी आई। सी को लिखना चाहेंगे तो सी के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को कवर कर देंगे, ढक देंगे, बचेगा डी ई जी। तो ऐसा कुछ बचेगा। चलिए अब और तोड़ते हैं इसको। देखिए ए गुना ई को आई से, ई आई माइनस एफ एच माइनस बी, डी को आई से माइनस एफ गुना जी, सी को डी को एच से माइनस ई गुना जी, यही है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट।
यही है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट। नहीं, पहले क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, फिर क्या लिख रहे हैं माइनस बी, फिर क्या लिख रहे हैं। जिसको लिखना रहेगा तो उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को कवर करेंगे, बाकी रहेगा उसको लिख देंगे। चलिए एक क्वेश्चन बतला रहा है, ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन एक बतला रहा है कैसे करेंगे। क्वेश्चन 1 2 3 3 2 1 1 1 1 वैल्यू बतलाना, क्या करना है, वैल्यू बतलाना है। चलिए शुरू करते हैं, कहां से, 1 से, पहला 1 से शुरू करते हैं। तो इसको ढक दीजिए तो क्या बचेगा, इसको ढक देंगे तो बचेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को ढक दीजिए 1 वाला। तो ये 2 1 1 1 माइनस 1 के बाद क्या है 2 है, तो ये कितना बचेगा, 2 को ढक देंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, तो 3 1, उसके बाद 1 1, उसके बाद 3 3 को ढक देंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, तो ये आ जाएगा 3 2 1 1, ऐसा बचेगा। अब करिए कितना आगे, 1 गुना 2 माइनस 1 माइनस 2, 3 माइनस 1 3, 3 माइनस 2, यही आ गया। ये क्या आ गया 1, ये आ गया 2 गुना 2 माइनस 4, ये कितना आ गया 3, कितना आ गया 0, यही आ गया आंसर। आया समझ में, तो यही है डिटरमिनेंट। चलिए अब इसमें होमवर्क दे रहे हैं, आज का होमवर्क, डीपीएस सेकंड, डीपीएस सेकंड में क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट है, 5 में 4 पार्ट है, 6 7 8। तो डीपीएस सेकंड में कितना क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन हो गया। क्या क्या नाम है, 4 5 6 7 8। उसके बाद डीपीएस थर्ड, डीपीएस सेकंड में कितना क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 में 8 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट है। इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको भेजना है, भेज सकते हैं, या तो आप जुड़े हुए हैं ऐप में भेज सकते हैं, या तो आप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो इसको भेजना है शाम में 11 बजे तक भेजना है, इसका सॉल्यूशन शाम में 11 बजे तक भेजना है। फिर आगे नेक्स्ट क्लास कल पढ़ेंगे, और कल हम लोग पढ़ेंगे आगे इसमें बाइनोमियल, उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसके बाद लॉगरिथम पढ़ेंगे, उसके बाद फैक्टोरियल पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक।